नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। पिछले दिनों बीपीएससी के चेयरमैन ने एक लंबा चौड़ा कॉन्फ्रेंस किया है और आपने भी सुना होगा। और एक बात तो तय हो चुकी है कि अब से आने वाला बीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, उसमें एक सरप्राइज ऑफ एलिमेंट रहेगा या फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कह लो। तो जो आपका बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी ये सरप्राइज देखने को मिलेगा और आने वाले 70th बीपीएससी उसमें भी आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये सब बदलाव क्यों किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो हाल फिलहाल में जो माहौल बना है पेपर लीक का, चाहे नीट का कहो या यूजीसी नेट का या फिर अदर पेपर्स, इवन बीपीएससी की बात करें तो 67th बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ था। तो ऐसे लीकेज के चांसेस कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए ये सब इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि एक ट्रस्ट का माहौल बने और एग्जामिनेशन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हालांकि देखा जाएगा कि इसमें अधिकारी कितना सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव पर हम नजर डालते हैं और हमारा यहाँ पर 70th बीपीएससी को लेकर होगा और इसको आप अदर बीपीएससी के एग्जामिनेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात नोटिफिकेशन को लेकर, तो नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर को ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और अगर अनुभव की बात करें तो अब थोड़ा टाइम डिले हो रहा है और एक इंटरनल इंफॉर्मेशन के अनुसार जो वैकेंसी दी जाती है वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा, लिस्ट जो प्रोवाइड की जाती है बीपीएससी को, वो कहीं ना कहीं अभी सारे विभाग से नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अवेलेबल वैकेंसी है बहुत ही कम अभी मौजूद है और वेरियस डिपार्टमेंट से ये आने वाले हैं, तो इसमें समय लग सकता है। अब जब समय लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन आने में देरी हो सकती है। हालांकि बीपीएससी चेयरमैन ने कुछ भी इस पर बात नहीं की है। तो आप मानकर यही चलें कि 30 सितंबर को ही एग्जाम होगा। इससे आपका भी प्रिपरेशन सुदृढ़ होगा और साथ ही साथ एक माइंडसेट भी रहेगा प्रिपरेशन मोड में, तो भटकना नहीं है। ट्रस्ट कि एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा तो आपकी प्रिपरेशन मजबूत रहेगी। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात, लेकिन बदलाव नोटिफिकेशन में नहीं है, बदलाव एग्जामिनेशन पैटर्न में है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि इस बार जो पेपर आएगा वो मल्टी सेट का होगा। मल्टी सेट दो तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो है आपका कि डिफरेंट सेट्स होते हैं, जैसे आप वेरियस एग्जामिनेशन देते हो तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये तो होते ही है। लेकिन यहाँ पर भी जो पेपर है उसमें डिफरेंसेस होगा, ना कि सिर्फ सेट में। सेट में क्या होता है, आपका बस क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है। सेट ए में अगर वही क्वेश्चन 1 से 5 के बीच में हो तो हो सकता है सेट बी में वही क्वेश्चन 10 से 15 के बीच में हो। तो ये होता है डिफरेंशिएशन इन द सेट्स। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट होगा, यानी कि सेट ए हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हो, सेट बी हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चन पेपर हो। तो इस प्रकार से आपका चीजें चलेंगी। तो इसका बेसिक एग्जांपल, जैसे आप बिहार एसआई का एग्जामिनेशन देखते हो तो उसमें भले ही एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होता है लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। लेकिन बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट तो करवाएगा एक ही फेज में, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सिंपली कि एवरेज एक प्रकार से परसेंटाइल निकाल के आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और उस हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट प्रीलिम्स का निकलेगा। ठीक है, तो हालांकि इस पर भी सवाल उठते हैं कि इससे अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, कोई पेपर हो सकता है डिफिकल्ट हो, कोई पेपर हो सकता है आसान हो। हालांकि इस पर चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोला है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसका एक कम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है और ये सब जो कंसर्न्स हैं बेसिकली वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली आधारित होगा जो नेशनल लेवल पर
नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया चलती है उस आधार पर, तो काफी ज्यादा एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड द फॉर्मूला विल बी। तो एक तो यहाँ से आपका क्लैरिटी निकल गया। तो मल्टीसेट पेपर की बात हमने कर ली। अब एक बात निकल कर आता है कि कलर कोडेड। कलर कोडेड का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कलर्स होंगे, और जो कौन से कलर के पेपर किस सेंटर में जाएंगे ये आपका 2.5 से 3 घंटे एग्जामिनेशन से पहले ही पता चल पाएगा, उससे पहले नहीं। तो ये भी एक तरीका है आपका फुल प्रूफ बनाने की सिस्टम को, मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग। अब डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब जैसे पहले क्या होता था कि 2 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर एक ही डिस्ट्रिक्ट में आ जाते थे, उसके बाद ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका दोनों डिस्ट्रिक्ट में होता था। अब क्या होगा कि अगर आपका 38 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ा है तो एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक पेपर की ट्रक जाएंगी। उसके बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2-3 घंटे पहले इंफॉर्मेशन सब प्राप्त होगा कि कौन सा पेपर कौन से सेंटर में जाना है। तो ये प्रक्रिया आपका चालू रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन करने का प्रयास किया गया है और स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन वाला चर्चा काफी ज्यादा न्यूज में है। इसका कारण भी है क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि बिहार गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन की लिमिट है, एक तो आपका 50% होता है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी अलोंग विद SC ST, इन सबों का टोटल रिजर्वेशन 50% होता था, जिसमें फिर अलग से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। तो टोटल 60% रिजर्वेशन होता था। लेकिन आफ्टर द बिहार कास्ट सर्वे ये जो 50% का कोटा है उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। लेकिन इसी को बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है आपका, इस फैसले को खारिज कर दिया गया। तो अब जो रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा है कि क्या जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिहार गवर्नमेंट ने लेकर आई थी उस पर आधारित होगा या फिर ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही आधारित होगा। तो यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोला है कि ये जो डिसीजन है रिजर्वेशन का कि नया लागू होगा या फिर पुराना लागू होगा, ये बेसिकली बिहार गवर्नमेंट से पूरी पूछताछ और उनके निगरानी में ये सब प्रक्रियाएं होंगी। यानी कि अगर बिहार गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है रिजर्वेशन को लेकर, सो दैट जो नई रिजर्वेशन को फिर से लागू किया जाए, तो हो सकता है ये नया रिजर्वेशन लागू हो। लेकिन अभी आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर। ठीक है, तो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो हो सकता है नया रिजर्वेशन पॉलिसी लागू ना हो आने वाले नोटिफिकेशन में। और चांसेस भी यही है क्योंकि अगर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी न्यू रिजर्वेशन को लेकर तो नोटिफिकेशन आने में तो बहुत सारी डिले हो जाएंगी। और आपको पता है 2025 में इलेक्शन भी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना नोटिफिकेशन रिलीज हो और एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, है ना। तो इसीलिए हो सकता है कि पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन हो जाए तो वो कहीं ना कहीं पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ही नोटिफिकेशन निकाल देगी और फिर उसी पैटर्न पर आपका रिजर्वेशन पैटर्न पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। और एक और डाउट रहता है स्टूडेंट को कि जो 69th बीपीएससी के एग्जामिनेशन है तो उसमें क्या न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी, तो नहीं। इसका साफ साफ है कि ये जो आपका जब नोटिफिकेशन आया था तो उस समय आपका पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो रहा था और अब तो नया वाला भी खारिज हो गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। तो जाहिर सी बात है ये जो आपका 69th बीपीएससी का रिजल्ट निकलेगा एक्चुअली ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही निकलेगा, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर नहीं निकलेगा। तो होप आपको ये सब क्लैरिटी समझ में आई होंगी और आप चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए पेपर आपका 30 सितंबर का होगा, अगर इसमें डिले भी होती है तो आप अपने प्रिपरेशन को स्लो डाउन नहीं करना है। यू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आपको प्रिपेयर करते जाना है, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। आप भटकोगे नहीं तो आप ज्यादा ज्यादा रिवाइज कर सकोगे और
मैंने इसके लिए आपके लिए इनिशिएटिव भी लाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आप आराम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव देखो करंट अफेयर्स का। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स लेके आया जाएगा, अलोंग विथ जो आपका यूनियन बजट आने वाले हैं उसको भी हम हाल फिलहाल में लाने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े, और काफी रोबस्ट तरीके से आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।